मॉर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज अपन लेके आए 12 तारीख और 19 तारीख को जो एलडी से हाईकोर्ट का पेपर हुआ। 150 प्रश्न थे दोनों पेपर में, 150 कितनी कट ऑफ रह सकती है अनुमानित, उस आधार पे अपन देखे तो देखो भाई, पहला जो पेपर हुआ अपना वो हुआ 12/3/2023 और एक पेपर हुआ 19/3/2023। अब इन दोनों पेपरों में किस प्रकार के प्रश्न थे, कैसे थे, वो आपने जरूर देखे होंगे, दिया। तो उनमें जो प्रश्न का जो लेवल था, राजस्थान जीके का ठीक ठाक कह सकते हैं कि प्रश्न आसान थे, लेकिन साथ में उसमें इंडियन जो करंट थी वो करंट थोड़ी लेवल की थी। तो जीके वाले पार्ट में किसी विद्यार्थी के अगर 35 क्वेश्चन औसत अगर राइट हो रहे हैं तो अच्छी रेस में है, यानी अच्छी दौड़ में है। 35% जीके वाले पार्ट में। फिर आए हिंदी, कुछ प्रश्न थे जो बिल्कुल इजी के अंदर थे, थोड़े लुभावने वाले भी प्रश्न थे। हिंदी ग्रामर में जब पेपर में बैठते हैं या देते प्रश्न अंदर वहां बैठ के देते हैं, उसमें थोड़ा रात दिन का अंतर रहता है। तो हिंदी में भी मेरे हिसाब से लगभग 35%, हिंदी में 35% और जीके वाले पार्ट में 35% अगर आपके राइट हो रहे हैं तो अच्छी दौड़ में है, लगभग ठीक है। अंग्रेजी वाले जो पार्ट था उसमें थोड़े प्रश्नों का यूं कहे तो स्तर इतना भी ज्यादा नहीं था, हिंदी जैसा ही लगभग था। तो अंग्रेजी वाले पार्ट में भी तो विद्यार्थी 30 से 35 के बीच में अगर उनके बच रहे प्रश्न है तो वो अच्छी दौड़ में है। अब बात करें 12 तारीख वाले पेपर की तुलना में 19 तारीख वाला जो पेपर हुआ था वो पेपर थोड़ा जीके का पार्ट था, उसमें थोड़ा सरल था, बाकी इंग्लिश और ये हिंदी का जो लगभग सेम था। अब अपन अनुमानित देखें कट ऑफ, हालांकि ये तो फाइनल आंसर के आने के बाद में बोर्ड ही बता पाएगी कि एक अंतिम कट ऑफ तो क्या है, एक अनुमान, क्योंकि अपने यहाँ से जो बच्चों ने एग्जाम दिया है काफी से पूछा है कितने राइट हो रहे हैं, होशियार से होशियार बच्चे, और जो एक मध्यम जो तैयारी की है। तो देखो आप जनरल के अंदर यदि कोई विद्यार्थी 105% या 110, मैं कह रहा आपको 105 प्लस अगर उनके प्रश्न बच रहे हैं तो जरूर एलडी से जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जरूर जाएगा, यानी उनका पेपर पास हो जाएगा यदि 105 से प्लस उनके राइट हो रहे हैं। अंक की बात करें तो एक प्रश्न 2 नंबर का था तो 210 से 220, यानी ये क्या अपन 70% से ऊपर, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी तो उस हिसाब से 70% के आसपास में यदि जनरल वाले के बच्चे के प्रश्न नंबर बन रहे हैं तो उनका संभावना है। इधर अपन फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में 5 नंबर यानी 2-5 प्रश्नों का बस थोड़ा अंतर रहता है, तो 5% थोड़े कम हो सकते हैं। 100% प्लस, 100 से 105 कहने का मतलब यानी 100 प्लस अगर फीमेल में जनरल कैटेगरी के अंदर बन रहे हैं तो वो दौड़ में है। अब आए AWS की, उनके 95 प्लस यानी 95 प्लस 95 से 100 के बीच में अगर राइट हो रहे हैं तो पूरे दौड़ में है। अंक यानी 190 से 200 के बीच में अगर उनके अंक आ रहे हैं। ध्यान रखिए दोनों पेपरों का अवलोकन करने के बाद। फीमेल की अगर बात करें AWS में तो 90 प्लस यानी 90 प्लस वाला पूरी दौड़ में 90 प्लस अगर उसमें बन रहा है तो पूरी संभावना है। ओबीसी की अगर बात करें तो 100 प्लस, ओबीसी 100 से 105 यानी इधर जनरल फीमेल से थोड़ा सा ऊपर रहेगी, यानी वहां पे 100 से 105 से लगभग अगर जनरल -100 प्लस पास होने की संभावना है। ओबीसी 105 के आसपास में है, यानी जनरल और ओबीसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। 2-4 प्रश्नों का इधर उधर अंतर रहता है, बाकी ज्यादा नहीं रहता है। तो ओबीसी में लगभग 100 प्लस यानी 105 के आसपास में है तो उनका पूरी संभावना है। फीमेल की बात करें तो 95 प्लस यानी 95 से 100 के बीच में अगर प्रश्न राइट हो रहे हैं उनके, 190 से 200 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो उनकी संभावना है। अगले अपने बात करें एमबीसी की तो लगभग 90 प्लस
90 प्लस प्रश्न अगर राइट हो रहे हैं वो पूरी संभावना है 180 से 184। मैं कह रहा हूं 90 प्लस अगर पेपर में बच रहे हैं कट उठा के पूरा माइनस मार्किंग तो थी नहीं, 90 प्रश्न अगर राइट हो रहे हैं तो उनका पेपर क्लियर होने की पूरी संभावना है। अगर महिला की बात करें तो लगभग 85 प्लस यानी 85 प्लस 85 से 87 के बीच में अगर प्रश्न बच रहे हैं तो पूरी संभावना है। ऐसी 85 प्लस यानी 170 नंबर प्लस थोड़ा अगर ऊपर नीचे रहे तो 170 से 80 के बीच में अगर अंक बढ़ रहे हैं उनके 85 से 90 के पास में प्रश्न राइट हो रहे हैं तो पूरा संभावना है। महिला अगर बात करें इसी 80 प्लस अगर उनके प्रश्न बच रहे हैं 80 के आसपास में अगर बच रहे हैं आसपास का प्लस ही होना चाहिए यानी 160 नंबर पे उनका एलडी से हाईकोर्ट का प्री पेपर क्लियर हो जाएगा। एसटी की बात करते हैं तो 80 प्लस तो मेल है और फीमेल 75 प्लस अगर प्रश्न उनके बच रहे हैं तो पूरी संभावना है। हालांकि 1-2 नंबर आगे पीछे भी रह सकती है। हमने पूरा एक बायोडाटा विद्यार्थियों से पूछा भी था, उसके बाद में एक अनुमानित कट ऑफ बनाई है। कैसी लगी अपने दोस्तों को आप जरूर शेयर करें और न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाए, न्यू मॉर्निंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल बन रखा है। धन्यवाद।